अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं ज़ैनुल हसन। हेडलाइंस आपने जानी है। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है। वज़ीर आला पंजाब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई है। आपको ये बताएं कि तहरीक अदम एतमाद पर 150 अरकान असम्बली की जानिब से दस्तखत किए गए हैं। तहरीक अदम एतमाद नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली की जानिब से जमा करवाई गई है। वज़ीर आला सूबे के मामलात आइन के मुताबिक चलाने में नाकाम रहे, ये करारदाद का मतन है। आपको ये बताएं कि वज़ीर आला पंजाब को अरकान की अक्सरियत का एतमाद हासिल नहीं रहा। तहरीक अदम एतमाद का ये मतन है। आपको ये बताएं कि 21 दिसंबर को वज़ीर आला एतमाद का वोट इसके ऊपर लेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी है और वज़ीर आला पंजाब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई है। तहरीक अदम एतमाद नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान सूबाई असम्बली की जानिब से जमा करवाई गई है। गवर्नर पंजाब ने पंजाब असम्बली का इजलास 21 दिसंबर की शाम 4 बजे तलब कर लिया है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की वज़ीर आला परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने की हिदायत। वज़ीर आला परवेज इलाही अपने पार्टी सदर और अरकान का एतमाद खो चुके हैं, ये कहा गया। गवर्नर पंजाब की जानिब से कुछ हफ्तों से हुकूमती इत्तेहादी जमातों में संजीदा नौइयत के इख्तलाफात हो चुके हैं। गवर्नर की जानिब से ये कहा गया। वज़ीर आला ने एक रुकन को काबीना में शामिल किया। इमरान खान ने लाइल्मी का इजहार किया। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं गवर्नर पंजाब की जानिब से। पंजाब असम्बली का इजलास 21 दिसंबर की शाम 4 बजे तलब कर लिया गया है और इस मुताल्लिक आपको ये बताएं कि गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की वज़ीर आला परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने की हिदायत। वज़ीर आला परवेज इलाही अपने पार्टी सदर और अरकान का एतमाद खो चुके हैं, ये गवर्नर पंजाब की जानिब से कहा गया है। कुछ हफ्तों से हुकूमती इत्तेहादी जमातों में संजीदा नौइयत के इख्तलाफात हो चुके हैं। नून लीग रहनुमा अता तारड़ और पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा की पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई है। उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई और अता तारड़ ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद जमा होने के बाद असम्बलियाँ तहलील नहीं हो सकती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी ने मुशावरत की है। अता तारड़ की जानिब से ये कहा गया और उनकी जानिब से कहा गया कि हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं। हमारे इत्तेहादियों ने इस मुताल्लिक मुशावरत मुकम्मल की है। हसन मुर्तज़ा कहते हैं कि सियासी मुमकिनात का खेल। आसिफ अली ज़रदारी मुमकिनात की सियासत के माहिर हैं। फैसला वही होगा जो शहबाज शरीफ और ज़रदारी चाहेंगे। सब लोग बहुत जल्द खुशखबरी सुनेंगे। इत्तेहादी मिलकर फैसला करेंगे। जो किसी फर्दे वाहिद को ये हक हासिल नहीं है कि अवाम का दिया हुआ मैंडेट वो इस तरह टाइम से पहले ख़त्म करे और अपने तय इंतखाबात का ऐलान करें। इंतखाबात की भी बारी आएगी, इंतखाबात लड़ना भी जानते हैं। और अभी भी जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, इमरान खान साहब 500 सीटों पे तो नहीं खड़े हो सकते। हमारी थर्ड टियर की लीडरशिप को 5-5 हज़ार वोटों से हरा के वो खुशी महसूस कर रहे हैं। हकीम बलोच से हार गए, उनका उम्मीदवार मुल्तान में हार गया मूसा गिलानी साहब से। तो बात ये है कि ये जब इंतखाबात आएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। वज़ीर आला पंजाब को परसों बरोज़ बुध एतमाद का वोट लेना होगा और तहरीके जो अदम एतमाद है वो तीनों की जमा हो चुकी है। जनाब आसिफ अली ज़रदारी सियासत मुमकिनात का खेल है और जनाब आसिफ अली ज़रदारी सबसे बड़े मुमकिनात के खिलाड़ी हैं। फैसला वही होगा जो आसिफ अली ज़रदारी साहब चाहेंगे या जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब चाहेंगे या बाकी सारे इत्तेहादी मियाँ नवाज शरीफ साहब और दीगर जो हमारी इत्तेहादी जमातें हैं PDM की, जो वो चाहेंगी इंशाअल्लाह ताला वही फैसला होगा और कौम भी और आप सारे दोस्त भी बहुत जल्द इसकी खुशखबरी सुने।
रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की जानिब से कैपिटल टीवी से खसूसी गुफ्तगू की गई। फवाद चौधरी कहते हैं कि हम भागने इनको नहीं देंगे। तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। अदम एतमाद और एतमाद के वोट का मकसद इलेक्शन से फरार हासिल करना है। राना सनाउल्लाह एहसन इकबाल कहते थे कि असम्बली तहलील करवाकर इलेक्शन में जाएं। आज ये लोग जूते छोड़ कर भाग रहे हैं। फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया कि परवेज इलाही असम्बली तहलील करेंगे, आवाम का फैसला हतमी है। ये तो भाग रहे हैं नून लीग वाले। पहले भी वो कह रहे थे इलेक्शन करवाएं, आप इलेक्शन के लिए आपने जब असेंबली तहलील करने का कहा है तो अब आप देखें कि वो बिल्कुल फरार इख्तियार कर रहे हैं। तो ये बेसिकली तो कितनी देर भागेंगे? इस्लामाबाद के लोकल कॉमन इलेक्शन से भाग रहे हैं, इधर से भाग रहे हैं। सिर्फ ये है कि लोगों में नहीं जाना पड़े, ये टोटल गेम प्लान है। कोई 4 दिन लेट हो जाएगी, लेकिन अदम एतमाद नाकाम होती है तो उसके बाद हम कर देंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम। 188 नंबर है इस वक्त हमारा, और सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। इंशाल्लाह एतमाद का वोट भी ले लेंगे, लेकिन गवर्नर का ये कहना कि ये एतमाद का वोट नहीं गैर आईनी है, इसलिए कि कोई वजह मौजूद नहीं है गवर्नर के पास वज़ीर आला को ये कहने की कि वो एतमाद का वोट ले। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पंजाब असम्बली बचाने के मिशन पर हैं। पंजाब असम्बली को बचाने की जद्दोजहद जारी रहेगी। आसिफ अली जरदारी की जानिब से कहा गया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पीडीएम के साथ चलने का फैसला जमहूरी इस्तेहकाम और पार्लियामान की बालादस्ती के लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि आने वाला वक्त नारकी और इंतशार की सियासत वाली क़ुव्वतों का मुतहम्मिल नहीं है। आइन की बालादस्ती, पार्लियामान की बका और गरीब की फतह तक जद्दोजहद जारी रहेगी। आसिफ अली जरदारी की जानिब से यह कहा गया कि सियासी निज़ाम की बका के भुट्टो के मिशन को पूरा करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत बिलावल हाउस में इजलास हुआ। सैयद हसन मुर्तज़ा की क़यादत में पीपल्स पार्टी के MPAs ने मुलाकात की। आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म और चौधरी शुजात से मुलाकातों पर एतमाद में लिया। इजलास में पंजाब की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। सियासत एक मुमकिनात का खेल है। सैयद हसन मुर्तज़ा की जानिब से कहा गया कि आसिफ अली जरदारी मुमकिनात की सियासत के माहिर हैं। जमहूरी क़ुव्वतें आपकी तरफ देख रही हैं। हसन मुर्तज़ा की जानिब से कहा गया, पार्लिमानी पार्टी का आसिफ अली जरदारी की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर मखदूम अहमद महमूद भी इसमें मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुशीर सियाहत और खेल ऑन चौधरी की मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुल्की मामलात पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुशीर सियाहत और खेल ऑन चौधरी की मुलाकात हुई और इस मुलाकात में मुल्की मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब की सियासी सूरत हाल और मुमकिना महकमाना अमूर पर बातचीत की गई। ऑन चौधरी ने जहांगीर तरीन का खुसूसी पैगाम वज़ीर आज़म को पहुँचा दिया है। चेयरमैन PTI इमरान खान की वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के बयान की तरदीद। परवेज इलाही के साथ साबिक़ आर्मी चीफ से मुतालिक बात करने पर कुछ तय नहीं हुआ था। इमरान खान की जानिब से कहा गया है, कहते हैं कि मेरे खिताब के बाद वज़ीर आला पंजाब ने उधर कोई बात भी नहीं की। उस वक्त नहीं कहा गया कि जनरल रिटायर्ड बाजवा के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए थी। चौधरी परवेज इलाही हमारे इत्तेहादी हैं और हमारे साथ हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से ये कहा गया। इमरान खान कहते हैं कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने चोरों को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया है। लाहौर में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान ये तमाम गुफ्तगू की गई। चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के बयान की तरदीद कर दी गई है। परवेज इलाही के साथ साबिक़ आर्मी चीफ से मुताल्लिक़ बात करने पर कुछ भी तय नहीं हुआ था। ये इमरान खान की जानिब से कहा गया है। मेरे खिताब के बाद वज़ीर आला पंजाब ने उधर कोई भी बात नहीं की। इमरान खान की जानिब से यह कहा गया है, उस वक्त नहीं कहा गया कि जनरल रिटायर्ड बाजवा के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए थी। पंजाब की सियासत में फिर तरीन की एंट्री हो गई है। ऑन चौधरी के जरिए वज़ीर आज़म को खसूसी पैगाम पहुंचा दिया गया है। रिपोर्ट में देखिए। पंजाब की सियासत में फिर तरीन की एंट्री। जहांगीर तरीन ने किसे खसूसी पैगाम पहुंचाया? मौजूदा सियासी कशमकश में कप्तान का साबिक खिलाड़ी भी मुतहर्रिक हो गया। जहांगीर तरीन की एक बार फिर सियासत में दबंग एंट्री हो गई।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुशीर सियाहत व खेल ओन चौधरी ने अहम मुलाकात की। ओन चौधरी ने जहांगीर तरीन का खुसूसी पैगाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पहुंचाया। मुलाकात में मुल्की मामलात, पंजाब की सियासी सूरत हाल और महकमाना अमूर पर गुफ्तगू भी हुई। इससे पहले वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास हुआ। इजलास में पंजाब असेंबली को तोड़ने से बचाने के लिए तमाम ऑप्शंस भी ज़ेरे गौर आए। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में पंजाब की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। पंजाब असेंबली की तहलील से मुतालिक पार्टी हिकमत अमली पर भी मुशावरत की गई। इस हवाले से इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेने का फैसला किया गया। मुस्लिम लीग नून ने तमाम अरकान पंजाब असेंबली को लाहौर पहुंचने की हिदायत की है। लीगी ज़राए के मुताबिक अरकान असेंबली आइंदा हफ्ते लाहौर में ही रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि नून लीग किसी सूरत गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। परवेज इलाही के इंटरव्यू पर कप्तान का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने साफ बता दिया है कि परवेज इलाही को सियासत बचानी है तो हमारे साथ रहना होगा। ज़मान पार्क में सहाफ़ियों से अहम मुलाकात का अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। चौधरी परवेज इलाही के इंटरव्यू के बाद इमरान खान का पहला सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। ज़मान पार्क में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की सहाफ़ियों से मुलाकात हुई। इमरान रियाज खान के मुताबिक कप्तान ने गुफ्तगू के दौरान सख्त रद्द-ए-अमल दिया। इमरान खान का कहना था कि हमारा परवेज इलाही के साथ साबिक आर्मी चीफ के मुतालिक बात करने पर कोई तय नहीं हुआ था। मेरे खिताब के बाद 1 घंटा वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही मेरे साथ जहां हंस हंस कर बातें करते रहे, उस वक्त तो नहीं कहा बाजवा के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए थी। साबिक वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब को 2 टोक पैगाम देते हुए कहा कि चौधरी परवेज इलाही हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे साथ हैं। चौधरी परवेज इलाही ने अपनी सियासत बचानी है तो हमारे साथ रहना होगा। इमरान खान बोले कि काफ लीग और पीटीआई 2 अलग अलग जमातें हैं। काफ लीग की जनरल रिटायर्ड बाजवा से मुतालिक अपनी पॉलिसी है। पीटीआई ये समझती है कि मौजूदा हालात के जिम्मेदार जनरल बाजवा हैं। जनरल बाजवा ने चोरों को मुल्क पर मुसल्लत किया। अमेरिका मेरी हुकूमत गिराने में कितना जिम्मेदार है, इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। परवेज इलाही असम्बली के तहलील किए जाने की दस्तखत शुदा समरी मेरे हवाले कर चुके हैं। इमरान खान की जानिब से कहा गया, कहते हैं कि फैसले का इख्तियार मेरे पास है, जब चाहूँगा समरी गवर्नर को भेज दी जाएगी। इमरान खान की जानिब से कहा गया कि चौधरी परवेज इलाही अपनी जमात के सरबराह हैं, जिससे चाहें मिल सकते हैं। मुनस इलाही से मुलाकात हुई है। काफ लीग के साथ ताल्लुकात में कोई तब्दीली नहीं आई है। इमरान खान की जानिब से ये कहा गया। इमरान खान कहते हैं कि हम काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत करेंगे। बदकिस्मती से नैब को जनरल रिटायर्ड बाजवा कंट्रोल करते थे। कहता था कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी जैसे बड़े मुजरिमों का एहतसाब किया जाए। इब्तिदा में जनरल बाजवा ने इनकार नहीं किया, फिर कहा कि मईशत पर ध्यान दें। हमें कहा गया कि एहतसाब के बारे में फिक्रमंद होना छोड़ दें। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने असल में हमें इन लोगों को एनआरओ देने का कहा। इमरान खान की जानिब से यह कहा गया कि कभी फौज को बदनाम नहीं करना चाहते। मजबूत फौज पाकिस्तान की ज़रूरत है। जनरल रिटायर्ड बाजवा पर अब मेरी तनकीद की वजूहात सादा सी हैं। इमरान खान कहते हैं कि क्या किसी के पास जवाब है कि बेहतरीन कारकर्दगी वाली हुकूमत को आखिर क्यों गिराया गया? कोई जवाब दे सकता है कि हमारी हुकूमत की जगह मुजरिमों को क्यों लाकर बिठाया गया? किसने इन मुजरिमों को $5 अरब के मुकदमे मुआफ करने की इजाजत दी? इन सब सवालात का जवाब जनरल रिटायर्ड बाजवा है। क्या कोई इससे बढ़कर मुल्क को नुकसान पहुंचा सकता था जितना जनरल रिटायर्ड बाजवा ने पहुंचा दिया है? मेरे लिए यह तसव्वुर मुहाल है कि कोई मुल्क को इतना नुकसान आखिर कैसे पहुंचा सकता है। तब्दीली सरकार की साजिश की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट को साइफर भिजवाया गया है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने ट्वीट किया है कि नए इंतखाबात ही सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लेकर आ सकते हैं। मईशत की तबाही के बावजूद हुक्मरान नए इंतखाबात से खौफसदा हैं। हुक्मरानों को सिर्फ NRO 2 लेने और उसे बचाने की फिक्र है। इम्पोर्टेड हुकूमत मईशत को ज़मीन पर ले आई है।
دہشت گردی میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ چمن سے سوات اور لکی مروت سے بنوں تک دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں۔ جوان، پولیس اور عوام اپنی جانوں کی قربانی دے رہے ہیں، لیکن حکومت کو پرواہ نہیں۔ حکومت افغانستان کی طرف سے چمن بارڈر پر ہونے والے حملے روکنے میں ناکام رہی۔ پی ٹی آئی رہنما اسد عمر نے کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ضروری ہے، ہمیں قانون اور آئین کی بالادستی کو قبول کرنا ہوگا۔ حکومت ختم ہونے سے کوئی آخری کو دو تین مہینے رہ گئے تھے، اس سے پہلے بھی بڑی کوشش کی، ترقیاتی لحاظ سے بلوچستان کو جتنا بڑا حصہ عمران خان کی حکومت نے دیا، مجھے وہ موقع ملا وزیر اعظم کی وجہ سے کہ ان کی پوری سپورٹ تھی۔ تاریخ کے سب سے بڑے ترقیاتی منصوبے یہاں لے کر آئے۔ بلوچستان میں آپ لوگ جو ہیں اس کے اندر پہل کرنے والوں میں سے ایک ہیں۔ میں خود اسلام آباد کا الیکٹڈ ہوں، تو مجھے خوشی ہے کہ اسلام آباد سے یہ شروع ہوا کام، لیکن اگلا آپ نے جیسے بتایا کہ رول آف لا کی جو کانفرنس ہے وہ یہاں پر ادھر ہی ہائی کورٹ بلوچستان میں کی جائے گی، اور یہ آپ جو کام کر رہے ہیں، یہ کام ایک ملک کے مستقبل کے لیے، ملک کے ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں، اور اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آپ نیک نیتی سے کام کریں گے، ہم سب مل کر کام کریں گے تو کامیابی بھی حاصل ہوگی۔ پاکستان کی تاریخ بڑھی ہوئی ہے کہ جس طریقے سے وکلاء نے اس ملک کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور ہم ایک بہتر پاکستان کی طرف، ایک آزاد پاکستان کی طرف، حقیقی طور پر آزاد پاکستان کی طرف، ایک انصاف پر مبنی پاکستان کی طرف جائیں گے۔ ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ کی جانب سے کہا گیا کہ حکمران صبح و شام گھڑی گھڑی لگا رہے ہیں۔ 23 دسمبر کو اسمبلیاں سیاست چمکانے کے لیے نہیں، ملکی مفاد میں تحلیل کی جائیں گی۔ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، عوام کے ساتھ کھڑی ہے، اور 23 دسمبر کو انشاءاللہ ہم اسمبلیاں ڈیزالو کریں گے، اور یہ فیصلہ پاکستان کے اور 22 کروڑ عوام کے وسیع تر مفاد کے لیے ہم نے لیا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ خان صاحب کو ڈیفینسو کرنے کے لیے صبح دوپہر شام یہ چور چورنیاں، یہ جو چھوٹے چور بڑے چور، ان کا جھوٹا کھانے والے چور، صبح دوپہر شام گھڑی گھڑی گھڑی۔ تو میں آج عوام کو آگاہ کرنے چاہتی ہوں کہ ان کا آگے سے ذرا گورنمنٹ کے جو وکیل ہیں ان کا ذرا جواب سنیں۔ جب بھی کوئی انہوں نے واویلا کیسے بنایا، خان صاحب نے جب توشہ خانہ سے گھڑی لی، خریدی، اس کے بعد اس کو بیچا، انہوں نے اس کو ڈکلیئر کیا۔ یہ ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کا ایک آئی فون ہو یا کوئی گھڑی ہو یا جو بھی کوئی ایسی چیز جو آپ نے خریدی پھر آپ نے بیچی، اس سے آپ کو کوئی آمدن ہوئی تو وہ آپ نے اپنے اثاثوں میں ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے، اپنی انکم میں۔ انہوں نے ڈکلیئر کی، وہاں سے ان کو پتا چلا کہ انہوں نے گھڑی لی تھی اور اس کو بیچ دیا، اور اس کے اوپر انہوں نے ٹیکس بھی ادا کیا۔ تو آنریبل جج نے یہ کہا ہے کہ آپ کو یہ ریکارڈ عدالت کے سامنے پیش کرنا ہوگا، بیکاز اس کے اوپر تو یو آر باؤنڈ کہ اگر آپ نے کوئی چیز لی ہے تو وہ یا تو وہ آپ کے جیسے ہم ایز اے ممبر اپنے جیولری پیسز، فرنیچر، فکسچر، سب کچھ ہم اپنے ایسٹس کے اندر شو کرتے ہیں، اور اپنی آمدن بھی ہم بتاتے ہیں، اپنے کاروبار بھی بتاتے ہیں، اپنی پراپرٹیز بھی بتاتے ہیں، اور اگر ہم کوئی چیز ڈکلیئر نہیں کرتے، کوئی ایسا اکاؤنٹ جس میں خالی 5 روپے پڑے ہوں، اور اگر وہ ہم ڈکلیئر نہیں کرتے تو ایسے شواہد بھی موجود ہیں اور ایسی ایگزامپلز بھی موجود ہیں کہ لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے آئندہ الیکشن میں مسلم لیگ ق کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی منظوری دے دی ہے۔ ادھر نون لیگ نے بھی پرویز الہی کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہ لانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پرویز الہی کے 2 ٹوک موقف کے بعد کیا پی ٹی آئی گھٹنوں پر آ گئی؟ عمران خان نے آئندہ الیکشن میں مسلم لیگ ق کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی منظوری دے دی۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کو حتمی شکل دینے کے لیے پی ٹی آئی کی 3 رکنی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا۔ نجی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق 3 رکنی کمیٹی میں شاہ محمود قریشی، فواد چودھری اور پرویز خٹک شامل ہیں۔ ذرائع کے حوالے سے نجی ٹی وی کا کہنا تھا کہ کاف لیگ کے ساتھ قومی اور صوبائی اسمبلی میں 15 سے 20 سیٹوں پر ایڈجسٹمنٹ متوقع ہے۔
सीट एडजस्टमेंट में उन हलकों को तरजीह दी जाएगी जहां से काफ लीग जीती थी। इमरान खान की जानिब से बाकायदा ऐलान कुछ दिनों में मतवक्के है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने भी परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश न करने का फैसला कर लिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए ने बताया कि चौधरी सालिक परवेज इलाही को बतौर वजीर आला रखने के हक में नहीं हैं। वजीर आजम इजलास के बाद वापस इस्लामाबाद रवाना हो गए। अब उन्होंने मुशावरत के बाद हिदायत दी तो वजीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। ज़ाती मफादात के लिए असम्बलियाँ तोड़ना डिक्टेटर की रिवायत है। वफाकी वजीर साद रफ़ी की जानिब से ट्वीट में लिखा गया है, कहा कि सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने का मकसद दबाव बढ़ा कर नाअहली से बचना है। फ़र्द वाहिद की ज़िद पर 2 असम्बलियों के इंतखाबात के नताइज मुतनाज़े होंगे। नई हुकूमत इंतखाबात का जवाज़ ढूंढते हुए कौम का कीमती वक्त ज़ाया कर देगी। इस्तेहकाम के लिए गैर मुतनाज़ इंतखाबात का इनेकाद लाजिम है। गिरफ्तारी से डरने की बजाय मुकदमात का अदालत में सामना करें। सच्चे हैं तो डर कैसा। कौमी असम्बली में आए और सियासी क़ुव्वतों से डायलॉग करके ही रास्ता निकलेगा। एहसन इकबाल कहते हैं कि आज मुल्क की सूरत हाल के जिम्मेदार इमरान खान हैं। इमरान खान को फौरन फंडिंग करने वाले अपने काम भी निकलवाते हैं। एहसन इकबाल की जानिब से कहा गया कि अगर इमरान खान को इक़्तिदार से ना हटाते तो मुल्क को ये लोग श्रीलंका बना लेते। एहसन इकबाल कहते हैं कि दूसरों को चोर डाकू कहने वाला खुद घड़ी चोर निकला है। अवाम जान चुके कि तहरीक इंसाफ का दूसरा नाम तोशाखाना है। मुझे पंजाब के अंदर कोई तरक्की का मंसूबा दिखा दें जो इमरान नियाजी के पीटीआई ने या 4 सालों में बुज़दार सरकार ने शुरू किया गया हो। मैं इमरान नियाजी से और पीटीआई से सवाल करता हूं कि 4 साल पहले तुम्हारी हुकूमत थी पंजाब में, तो क्यों नहीं उन 4 सालों में तरक्याती मंसूबे शुरू हो सके। और जो डाकू मुझे कहता था, पता ये चला कि घड़ी चुराने का डाकू खुद है। मैं इमरान खान को चैलेंज करता हूं कि तुम अगर इतने ईमानदार हो, तुम अगर इतने दयानतदार हो, तो जैसे शहबाज शरीफ ने डेली मेल के खिलाफ मुकदमा किया था, तुम भी ईमानदार सरकार जरा बरतानिया में फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ मुकदमा करके दिखाओ। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में सीटीडी डिपार्टमेंट की तबाही का जिम्मेदार इमरान खान है। इमरान खान को विफाक और इदारों से लड़ने से फुर्सत मिले तो ही दहशतगर्दी के मुकाबले पर गौर करें। पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा में 9 साल से हुकूमत मुसल्लत है और कारकर्दगी 0/0 है। इमरान खान की नालायकी और करप्शन की कीमत खैबर पख्तूनख्वा और दहशतगर्दी की सूरत अदा कर रहा है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि महकमा इंसदाद दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा पर कौमी इदारों की रिपोर्ट चश्मकुशा और परेशान कुन है। 1 साल में खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के 300 वाक़यात का होना संगीन सूरत हाल है। घड़ियाँ चोरी करने का टाइम था, लेकिन आवाम को दहशतगर्दों से बचाने का टाइम नहीं था। राना सनाउल्लाह की जानिब से ये कहा गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि इमरान खान को इनके अपने वज़ीर आला ने शटअप कॉल दे दी है। चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान और पीटीआई को उनकी औकात याद दिला दी है। चौधरी परवेज इलाही समझदार सियासतदान हैं और उन्होंने मौका देख कर पत्ता फेंका है। परवेज इलाही गुजरात, चकवाल और दीगर अजला में 30 नशिस्तों पर गारंटी का मुतालबा कर रहे हैं। पंजाब के सबसे बड़े डाकू का खिताब पाने वाले इमरान खान पर भारी पड़ गए हैं। इमरान खान जिनको चपड़ासी रखने के काबिल नहीं समझते थे, वो उन पर भारी हैं। इमरान खान रियासत को क्रिकेट का मैदान समझ बैठे थे कि मनमानी कर सकें। इमरान नियाज़ी सुन लें कि इत्तेहादी हुकूमत और अवाम अदम इस्तेहकाम की साजिशें नाकाम बनाएंगे। तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली का कल स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश होने का इम्कान। इस्तीफों के लिए पेश होने से कबल पीटीआई रहनुमाओं की स्पीकर कौमी असम्बली से अहम मुलाकात हुई। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज और स्पीकर कौमी असम्बली की मुलाकात हुई है। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि शिबली फराज ने पीटीआई के इस्तीफों से मुताल्लिक पार्टी फैसले से स्पीकर को आगाह किया है। ज़राए बताते हैं कि पीटीआई के तमाम MNAs के इस्तीफे एक साथ मंजूर किए जाएँ। पीटीआई का ये पैगाम है,
عمران خان کی سخت ہدایات ہیں کہ تمام ممبران ایک ساتھ استعفے پیش کریں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے آئین و قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا جواب دے دیا ہے۔ وزیر اعظم کی توانائی کے شعبے کے حوالے سے اعلیٰ سطح کا اجلاس صدارت کریں گے اور بجلی اور گیس کے شعبوں میں گردشی قرضے پر قابو پانے کے لیے جامع حکمت عملی پر ان کی جانب سے غور کیا گیا۔ توانائی کے شعبے میں موجود گردشی قرضے کو کم کیا جائے۔ وزیر اعظم کی متعلقہ حکام کو ہدایت۔ نون لیگ اپنے پرانے دور میں گردشی قرضے کو مکمل ختم کرنے کا عملی ثبوت دے چکی۔ مسلسل محنت اور مؤثر حکمت عملی سے اس مسئلے پر دوبارہ سے قابو پا لیا جائے گا۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات کرتے ہوئے گردشی قرضہ بتدریج ختم کیا جائے، وزیر اعظم کی جانب سے ہدایات کر دی گئی ہیں۔ کراچی کا میئر کون ہوگا؟ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے اس کے اوپر حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ پی ٹی آئی کے میئر کے لیے خرم شیر زمان کا نام فائنل کر لیا گیا ہے۔ چند روز قبل صوبائی اراکین کے استعفے دینے والے دن فیصلہ ہوا۔ خرم شیر زمان کے نام کا اعلان چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان خود کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پرموٹ ہونے والے پولیس افسران کو رینک لگا دیے ہیں۔ رینک لگانے کی تقریب وزیر اعلیٰ ہاؤس میں منعقد ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے پرموٹ ہونے والے پولیس افسران کو رینکس لگا دیے گئے ہیں۔ رینک لگانے کی تقریب وزیر اعلیٰ ہاؤس میں منعقد ہوئی۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے بتایا جا رہا ہے گریڈ 21 کے افسران میں منیر شیخ، طارق قریشی، خادم رند شامل ہیں۔ گریڈ 20 میں عثمانی صدیقی، تنویر اوڈھو، طارق دھاریجو اور عطا اللہ چانڈیو شامل ہیں۔ خبریں آپ نے جانی، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے کیپٹل ٹی وی کے ساتھ رہیے گا۔